मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट लेसन 2 ह्यूमन बॉडी। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि मानव शरीर के अंदर कितने अंग होते हैं और वह किस तरह से कार्य करते हैं एवं उन्हें स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट लेसन 2 ह्यूमन बॉडी। इसमें हम अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं। हार्ट, स्टमक, किडनी, ब्रेन एंड लंग्स। पंखे, मोबाइल और स्कूटर जैसे ही हमारा शरीर भी एक मशीन है, लेकिन वह बाकी मशीनों से अलग है। हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, जो जीवन की नींव होती है। सेल्स जुड़कर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स या अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। अब देखते हैं अवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। हमारे शरीर के ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब क्या काम करते हैं। आईज टू सी, हम देखते हैं ना, आंखों से देखते हैं। ईयर्स टू हियर, कानों से सुनते हैं। नोज टू स्मेल, नाक से सूंघते हैं। टंग टू टेस्ट, जीभ से स्वाद लेते हैं। और स्किन से क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। कभी दर्द हुआ या ठंड लग रही है या कोई हमें टच करता है तो हमें किससे महसूस होता है, स्किन से या हमारी त्वचा से महसूस होता है। अब देखते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। कुछ खास अंग मिलकर एक विशेष काम जब करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब फर्स्ट है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। इसका मतलब जिससे हम सांस लेते हैं। इसमें नाक, विंड पाइप जिसे श्वास नली कहते हैं और लंग्स होते हैं जिसे फेफड़े कहते हैं। नाक से सांस ली गई हवा में ऑक्सीजन होता है जो विंड पाइप से होते हुए लंग्स में पहुंचता है। लंग्स इस हवा में से ऑक्सीजन निकालकर शरीर के बाकी अंगों को देते हैं। जो हवा लंग्स से बाहर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोगी होती है। ओके, नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचक तंत्र। पाचन क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें हमारे द्वारा मुंह से खाया गया खाना सलाइवा की मदद से नरम होकर फूड पाइप से होते हुए पेट में जाता है। हमारा पेट एक खाली बैग की तरह होता है जिसमें डाइजेस्टिव जूस मौजूद होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस खाने में मिलने के बाद छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहां खाना पचता है और शरीर के बाकी अंगों में पहुंचता है। यहाँ से बचा हुआ खाना बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और बचा हुआ खाना एनस के थ्रू शरीर के बाहर निकल जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स होते हैं जो मिलकर पूरे शरीर में खून, ऑक्सीजन और पचा हुआ खाना पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। इसमें दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नसें होती हैं जो शरीर की सारी क्रियाओं को जैसे पढ़ना, बोलना, चलना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट इज स्केलेटन सिस्टम। इसमें शरीर की हड्डियां जो शरीर को सपोर्ट करती हैं और बाकी नाजुक अंगों को बचाती हैं, स्केलेटन सिस्टम में आती हैं। नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम। हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। नंबर नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे शरीर में बहुत तरह का हार्मफुल कचरा पैदा होता है जिसे शरीर से निकालना जरूरी है। यह काम किडनी, लंग्स और हमारी स्किन के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं जो ब्लड को साफ करती हैं या खून को साफ करती हैं और यूरिन बनाती हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो लंग्स बाहर निकालता है और पसीने की मदद से अतिरिक्त या ज़्यादा पानी और नमक शरीर से स्किन के द्वारा निकलता है।
एंड लास्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी मदद से मनुष्य बच्चे पैदा करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। थैंक यू। तो बच्चों, हमने इस लेसन में देखा कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं और इन सब सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी उचित देखभाल करना आवश्यक है।